तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, electrons are emitted with a kinetic energy of 1.68 into 10 की पावर जूल per mole. What is the minimum energy needed to remove an electron from sodium? What is the maximum wavelength that will cause a photoelectron to be emitted? तो हमें यहाँ पे वेवलेंथ दे रखा है जो कि यहाँ पे कितना है 300 नैनोमीटर है, जो कि किस पे फॉल करता है, सोडियम पे फॉल करता है। और उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पे कितनी होती है 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल होती है। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे जो यहाँ पे कम से कम एनर्जी निकलती है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। उसके बाद जो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है तो उसमें जो यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बतानी है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 300 नैनोमीटर है। कितना है 300 नैनोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 नैनोमीटर में हमारे यहाँ पे कितना होता है 10 की पावर -9 मीटर होता है। उसके बाद हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रख के जो कि यहाँ पे कितनी है 1.68 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल गिवन है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है एनर्जी निकाल लेंगे, एक फोटोन में कितनी एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो इसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या होता है E इक्वल टू एच वी होता है। वी हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होता है और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं E इक्वल टू एच सी अपॉन वेवलेंथ। तो जो हमारे यहाँ पे एच है वो हमारे यहाँ पे क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। एंड सी हमारे यहाँ पे क्या स्पीड ऑफ लाइट है जो कि यहाँ पे कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। और उसके बाद जो यहाँ पे वेवलेंथ है वो हमें यहाँ पे गिवन है जो कि यहाँ पे कितना है 300 इंटू 10 की पावर -9 मीटर है। तो इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर सकते हैं। 3 को यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, या बोल सकते हैं 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं इसको फर्दर कैलकुलेट। तो ये हमारा कितना होगा 6.626 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 एंड यहाँ पे आएगा 10 की पावर 8 और ये हमारा 10 की पावर 2 एंड 10 की पावर -9 है। तो जो 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -2 हो जाएगा एंड माइनस वाला ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में जाएगा 10 की पावर प्लस का 9। एंड जो हमारे यहाँ पे क्या होगा मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा एंड सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे सिंपल कितना जूल बचेगा। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 6.626 -34 और यहाँ पे जितने भी पावर है इसको हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 9 को 8 से करेंगे प्लस तो कितना आएगा 17 आएगा एंड -34। तो ये हमारा कितना होगा माइनस का 17 हो जाएगा एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 19। तो इंटू 10 की पावर -19 जूल आ जाएगा। अभी हमने यहाँ पे जो निकाला है वो हमारे यहाँ पे क्या है एनर्जी ऑफ वन फोटोन है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है 1 मोल ऑफ फोटोन्स पे जो एनर्जी है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो 1 मोल है वो हमारा किसके बराबर होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल के बराबर होता है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन से। तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स। तो सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है इससे मल्टीप्लाई कर देनी है जो कि यहाँ पे कितना होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल से हमें मल्टीप्लाई करनी है 6.626 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितना निकलेगा 6.022 मल्टीप्लाई 6.626। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 टू जा 12 का 2 1 कैरी गया 6 टू जा 12 एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 13 आ जाएगा एंड उसके बाद 6 6 जा 36। फिर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा यहाँ पे 4 आ जाएगा एंड 2 2 जा 4, 2 को 0 से करेंगे 0, 6 2 जा 12। फिर हमें यहाँ पे दोबारा किससे करना है 6 से करना है। तो 6 से करने पे कितना आया था हमारा 36132 आया था। तो यहाँ पे 2 3 1 6 3। तो ये हमने यहाँ पे फिर से ले दिया और उसके बाद हमें यहाँ पे दोबारा 6 से करना है तो हम यहाँ पे सेम चीज़ लिख लेंगे 2
3163। अब हमें यहाँ पे सिंपल ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 4 3 7 4 2 यहाँ पे कितना होगा 6 एंड यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 में यहाँ पे सही से बना लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कितना आ गया 6 3 9 एंड 2 11, 1 कैरी गया, 4 2 6 एंड यहाँ पे 7 7 एंड 3 10, 1 कैरी गया, 6 1 7 8 यहाँ पे आ जाएगा 9 6 3 9 यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कितने यहाँ पे 6 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 39.90। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 39.9 इंटू 10 की पावर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे हमारा कितना आता है जूल पर मोल आ रहा था। तो यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन करी है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, पहले इसको यहाँ पे फर्दर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3.99 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक पॉइंट को यहाँ पे आगे लेके और यहाँ पे इसकी पावर इंक्रीज कर दी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3.99 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। तो हमसे यहाँ पे पहले क्या पूछा गया था, मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट पूछी गई थी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सोडियम से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पे लिख सकते हो आगे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.99 माइनस जो हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1.68, और दोनों को ही हमारे यहाँ पे क्या थी 10 की पावर 5 जूल पर मोल। तो दोनों की यूनिट यहाँ पे क्या थी सेम थी, पावर भी यहाँ पे सेम थे। तो जो ब्रैकेट में है वो हम यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। तो 9 में से 8 का यहाँ पे कितना बचा 1, 9 में से 6 का यहाँ पे कितना बचा 3 एंड 3 में से 1 का यहाँ पे कितना बचा 2 बचा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 2.31 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर मोल। तो ये हमारे यहाँ पे निकल के आ गया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में हमारे यहाँ पे इतनी एनर्जी लगेगी। तो अभी जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे वो हम यहाँ पे 1 मोल की बात कर रहे थे। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में कितनी एनर्जी लगेगी। तो जो मोल वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसके आगे यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 2.31 इंटू 10 की पावर 5, और जो आगे यूनिट लिखे वो हमारे यहाँ पे क्या है जूल पर मोल है, डिवाइडेड बाय। तो 1 मोल में हमारा किसके बराबर होता है, 1 मोल हमारे यहाँ पे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा मोल से मोल हमारे यहाँ पे कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे सिंपल इन दोनों को डिवाइड करना है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, ये हमारा हो जाएगा 2.31 इंटू 10 की पावर 5, और ऊपर से पावर आएगी तो 10 की पावर -23 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होगा 6.022 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दोनों के पॉइंट हटाने हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2310 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -23, एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6022 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक और जीरो रिक्वायरमेंट पड़ेगी सिंपल डिवाइड करने के लिए, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो 10 की पावर 5 है इसमें से एक जीरो ले लेता हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 23100 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23, एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 6022 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड मैंने यहाँ पे पहली चीज़ें लिख रखी है इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 23100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23 एंड 10 की पावर 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 की पावर -19 आ जाएगा, एंड नीचे हमारे यहाँ पे कितना है 6022 है। सिंपल इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। इसको हमें किससे डिवाइड करना है 6022 से डिवाइड करना है 23100 को। तो सबसे पहले मैं 4 से करूँगा तो होगा नहीं, क्योंकि 6 4 जो 24 होता है। तो हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना होगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, एंड 6 3 जा 18। तो यहाँ पे कितना आ गया
10 में से 6 गए 4, 9 में से 6 गए 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना आएगा 13 में से 8 गए 5 बचा। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा 6 8 जा 48 होता है, तो 8 बार में जा सकता है, तो ये हम यहाँ पे 8 से करते हैं। तो 8 टू जा 16 का 6, 1 कैरी गया, 8 टू जा 16 एंड 17, 1 कैरी गया, तो यहाँ पे 17 ही लिख लेंगे एंड 8 6 यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, 10 में से 6 गए 4, तो यहाँ पे कितना बचेगा 13 में से 7 गए 6 बचा, 2 में से 1 गए 1 बचा एंड यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 10 में से 8 गए 2 बचा। तो यहाँ पे आ गया 2164, पॉइंट लगा हुआ 0 एक बार ले सकते हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 3 बार में जाएगा, 6 3 जा 18 हो रहा है। तो 3 बार में हमने यहाँ पे करा था तो कितना आया था 18066, 18066। तो यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3.83 एंड उसके बाद यहाँ पे 5। तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10 की पावर -19 और यूनिट में हमारे यहाँ पे क्या आएगा जूल आएगा, क्योंकि मोल से मोल हमारा कट चुका था, बचा हमारे यहाँ पे कितना जूल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी लगेगी वो हमारे यहाँ पे कितनी लगेगी 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और इससे पहले जो हमने यहाँ पे मिनिमम एनर्जी निकाली थी वो हमने यहाँ पे 1 मोल की निकाली थी, 1 मोल की। तो उसके बाद हमें यहाँ पे 1 मोल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे थे वो हम यहाँ पे 1 मोल ऑफ फोटोन्स के लिए निकाल रहे थे, इसलिए हमें यहाँ पे बाद में 1 मोल से डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगी वो यहाँ पे कितनी लगेगी 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल लगेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे वेवलेंथ निकालना है, वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को रफ कर लेता हूँ मैं। तो हमें यहाँ पे पता था जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ होता है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। तो यहाँ पे होगा क्या, वेवलेंथ इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लैंक कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट अपॉन एनर्जी आ जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल, वही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड होती है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, जो एनर्जी दे रखी है 3.84 इंटू 10 की पावर -19 जूल एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो चाहिए होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना होगा 3 1 जा 3 एंड यहाँ पे आएगा हमारा 3 1 जा 3 पॉइंट 3 2 जा 6 एंड यहाँ पे 24 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना होगा 3 8 जा 24, तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1.28 आ गया। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जीरो लेके यहाँ पे ये वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा कितना, तो ये हमारे यहाँ पे आएगा 6626 डिवाइडेड बाय 1280। पावर में हमारे यहाँ पे कितना बचा 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर पॉजिटिव का 19 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या करना है 6626 को 1280 से डिवाइड करना है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड को क्या करते हैं रफ कर लेते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6626 को किससे डिवाइड करना है, हमें यहाँ पे 1280 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे किससे करेंगे 5 से कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 0 आ जाएगा, 5 8 जा 40 का 0 4 कैरी चला गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 4 आ जाएगा 14, 1 कैरी चला गया, 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 6 2 एंड यहाँ पे बचा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 226 आ गया। उसके बाद पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 1 से करना पड़ेगा, क्योंकि 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 से करने पे यहाँ पे कितना आएगा 1280 आएगा, 0 से 0 एंड यहाँ पे कितना आएगा 16 में से 8 गए 8, 11 में से 2 गए 9 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे एक और 0 ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 7 से करना पड़ेगा। तो 7 से कर लेते हैं। 7 को यहाँ पे 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी चला गया, 7 2 जा 14 एंड 19 का 9, 1 कैरी चला गया, 7 1 जा 7 एंड यहाँ पे आ जाएगा 8। इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 0, 10 में से 6 का यहाँ पे कितना बचेगा 4 बचेगा एंड यहाँ पे 17 में से 9 गए 8 बचा। तो यहाँ पे 840 आ गया और कुल मिला के हमारा अप्रॉक्स में कितना आंसर आ गया 5.17 आ गया। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.17 इंटू 9 8 27 हो गया। यहाँ पे कितना बचा 34, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10 की पावर
-7 मीटर बचेगा। तो हम यहाँ पे इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है जो 10⁻⁹ नैनोमीटर होता है वो हमारे किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 10⁻⁹ लिखूँ तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 10⁻² से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे इसकी पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू को अगर मैं 10⁻² से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 517 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं 517 नैनोमीटर, क्योंकि 10⁻⁹ मीटर किसके बराबर होता है, नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 517 नैनोमीटर, जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेगा, ग्रीन लाइट होगा। ये हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रीन लाइट है। तो 500-570 के बीच की जो यहाँ पे वेवलेंथ निकलती है वो हमारे यहाँ पे क्या होती है, ग्रीन लाइट होती है। तो ये हमारे क्या होगी, ग्रीन लाइट होगी। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम वेवलेंथ बतानी थी, जो कि यहाँ पे कितनी होगी, 517 नैनोमीटर। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।